हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। देखो, जैसा कि सभी का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है फरवरी से ना, और हमारा सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होगा मई से। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में और सीयूटी में बहुत कम टाइम बचा है। तो हमें सर कैसे तैयारी करना चाहिए जिससे कि हम सीयूटी में अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली भाई अभी तो सबका पूरा फोकस होगा बोर्ड एग्जाम पे, लेकिन हम एक बात कहेंगे, सीयूटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, जिससे कि भाई हमारी लाइफ और बेहतर हो सके, हम अपने घर की कंडीशन को चेंज कर पाएँ। क्योंकि ऐसे तो भाई हम कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर एक अच्छी शिक्षा चाहिए तो भाई हमें एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो होगा सीयूटी के थ्रू। अगर सीयूटी में अच्छा नंबर लेकर आओगे, ठीक है, कट ऑफ से अधिक नंबर लेके आओगे, तो फर्स्ट राउंड में आराम से तुम्हारे एक मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन तुम्हें मिल जाएगा और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। और अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो आराम से उसके बाद हम लोग अच्छे से जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज और समझ होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, हमें एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम बात करेंगे सर कि कैसे हम तैयारी करें कि अपने सीयूटी के एग्जाम में सभी सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ में 250 से, मतलब 250 में से 250 स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और ये तुम फॉर्मूला हर एक सब्जेक्ट पे लगा सकते हो। हम स्पेशली बात करेंगे मैथ के लिए, ठीक है, कि सर हम मैथ का तैयारी कैसे करें कि 250 से 250 आराम से हमारे आ जाए, और साथ ही साथ हमारे बोर्ड एग्जाम में भी मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए। इसमें कोई भी मतलब मतलब कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आराम से सब कुछ मैनेज हो जाए। तो आज वही बात करेंगे ना। बस सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, और हम जितना बताएंगे वो सारे काम एकदम आराम से करना। केवल 3 काम हैं, बस यही 3 काम करोगे, आराम से पूरा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम पूरा क्लास सबको देखना है, और लास्ट में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। और अगर कुछ पूछना होगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। देखो, तो देखो, इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा ना, हमारा सिलेबस होगा। देखो, सीयूटी का और हमारे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम होता है, लगभग 99% सेम होता है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार जाके सर्च कर लेना, गूगल पे जाना, सर्च करना CUET, ठीक है, .nic.in, उस पे जाना, सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उस पे जाना, सिलेबस पे, सिलेबस वाले सेक्शन में जाके आराम से देखना मैथ का सिलेबस, देखना मैथ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है। जब देखोगे ना तो जो क्लास 12 का सिलेबस है वही डिट्टो सेम टू सेम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से देखना है। जब सिलेबस को देख लोगे ना तो उस सिलेबस को पूरा कवर करना होगा, क्योंकि अगर इस सिलेबस को हम पूरा कवर कर लेंगे तो आराम से हम सीयूटी के एग्जाम में 200 में से, सॉरी 250 एग्जाम हो गया ना, 250 में से 250 आराम से कर पाएंगे, है ना। अब सिलेबस को देखने के बाद सर जी हम उसको कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से तैयार करेंगे और किस बुक से पढ़ेंगे ना। तो देखो, हम सबसे कहते हैं, हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे, ओनली एनसीईआरटी, केवल और केवल तुम्हें एनसीईआरटी फोकस करना है। जो हमारा मैथ होगा ना वो हमें एनसीईआरटी से ही कवर करना है। एनसीईआरटी का हमें सारा एग्जाम्पल, सारा प्रश्नावली, सारा विविध का प्रश्नावली, विविध का एग्जाम्पल पूरा लगा लेना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। सब्जेक्टिव तो कर लोगे, सब्जेक्टिव करने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बढ़िया से, है ना। क्योंकि जो सीयूटी का एग्जाम है वो होता है भाई ऑब्जेक्टिव में, उसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा। इसलिए हमें सब्जेक्टिव करने के बाद भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हम देखो ये लक्ष्य बैच लेकर आए हैं। इस लक्ष्य बैच में अगर देखोगे, जो बच्चे पिछले साल पढ़े होंगे पूछ भी सकते हो, इस साल भी पढ़ेंगे, आराम से तुम लोग भी पढ़ सकते हो। इस लक्ष्य बैच में हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं, फिर उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि हमारे सीयूटी के एग्जाम में आ सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और लास्ट में उस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट देते हैं मॉक टेस्ट कि भैया बच्चा अपना प्रिपरेशन देख सके कि उसकी तैयारी कैसी है। तो इतनी
सारी चीजें हम इस लक्ष्य बैच में देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो जिसको भी लगता है सर हमें सीयूटी का तैयारी करना है, वो आराम से इस लक्ष्य बैच में जुड़ के हमारे साथ अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर अभी कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि सर अभी तो बैच में ज्वाइन होंगे लेकिन हम उससे पहले ही कुछ चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो। ठीक है, और ये चीज कहाँ मिलेगा, ये चीज तुम्हें मिलेगा बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे, प्लेलिस्ट बना होगा उसमें हम पढ़ाए हैं। तो हर एक चैप्टर के या पूरे सिलेबस का मिक्स भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सीयूटी के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, हम उनको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बस ये 3 काम करो, ये 3 काम करने के बाद बढ़िया से हमारा मैथ में स्कोर 250 में से 250 होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें अपना सिलेबस पूरा अच्छे से चेक करना है। सिलेबस चेक करने के बाद एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस पूरा कवर करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें इसी सीयूटी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, उनको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसको भी टाइम दोगे, 1 घंटा 2 घंटा दोगे तो आराम से हम लोग सीयूटी के एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आएंगे। और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग मैथ में 250 में से 250 फोड़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।